ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਰਾਈ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ ਫਸਟ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਫਿਗਰ POQ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਈਨ। POQ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਰੇ OR ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਲਾਈਨ PQ। PQ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ OR ਇੱਕ ਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। OS is another ray lying between rays OP and OR। OP and OR ray है जी इन्हों विचाले एक OS रे है जी लाई कर रही है। प्रूव दैट एंगल ROS मीनज ए वाला एंगल इक्वल टू कि होना चाहिए हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लीयर है, बहुत ही ईजी सम रहे। आप प्रूफ में देख के इसनों सॉल्व करांगे। प्रूफ के की चाहिए रहे अपन एंगल QOS माइनस POS एंड एंगल ROS। क्लीयर, फस्ट एंगल ROS चाहिए अपन आप वेखते हैं ROS एंगल जोड़ा वो किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। अपन पता रहे ROP है जो भी 90 डिग्री है एंड ROQ है जो भी 90 डिग्री है, बिकॉज OR की अपने को परपेंडिकुलर दिता हुआ। फस्टली रही आप ROP वाली जो साइड है इस तो ROS एंगल फाइंड कर लेने हैं, फिर आप इस तो ROS एंगल फाइंड कर लेंगे QOS तो। क्लीयर, फस्टली आप इस तो फाइंड करते हैं ROP। इस जेकर आप एंगल फाइंड करना हो ROS तो किमें आऊगा ROS एंगल है जोड़ा इसनों आप की करिए ROP दे विचों POS जो माइनस कर देंगे तो आ रह जूगा अपने को एंगल। क्लीयर, फस्टली आप उमें लिखा एंगल ROS इक्वल टू एंगल ROP मीन जा सारे विचों माइनस करता POS तो आ रह गया अपने को। सिमिलरली ROS जो एंगल अपने को ROS इनू आप इस तो भी फाइंड कर सकते हैं QOS दे विचों जेकर आप QOR माइनस कर देंगे। क्लीयर, QOS दे विचों जेकर आप एंगल QOR माइनस कर दें तो अपने को रह जाता ROS एंगल। क्लीयर, उस तो बाद की रही आप जेकर इन दोनों ऐड कर दें तो अपने को ROS एंगल प्लस ROS एंगल इक्वल टू एंगल ROP माइनस एंगल POS। क्लीयर, प्लस एंगल QOS माइनस एंगल QOR। एंगल ROS प्लस एंगल ROS 2 बन के रहे 2 एंगल ROS इक्वल टू देखो रहे हूँ अपने को ROQ एंगल सी। क्लीयर, जहाँ QOR लिख लूँ ये भी अपने 90 डिग्री है एंड ROP है जोड़ा वो भी अपने को 90 डिग्री है, मीन जो आ दोवें एंगल है जो अपने को 90 डिग्री के आ रहे हैं। देयरफॉर एंगल ROP माइनस एंगल QOR दोवें कैंसल हो जाएंगे, मीन जो 0 आ जाऊगा है 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री 0 आ के रहे तो की रह गया अपने को एंगल QOS माइनस एंगल POS। एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लीयर, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा सी रहे इधर 2 डिवाइड हो जाऊगा, हैंस अपना प्रूव हो जाऊगा। क्लीयर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन सी अपने को। नैक्सट है अपने को क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। गिवन है रही एंगल XYZ है मीनज वाई एंगल है जो कि 64 डिग्री है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी रहे इसकी आप फिगर ड्रा करनी है। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लैक्स एंगल QYP। इस की रहे आप 2 एंगल है जो फाइंड करने XYQ एंड रिफ्लैक्स है। रिफ्लैक्स तुहानूं दस्सिया है किस तरह फाइंड कर देंगे आप पहला एंगल फाइंड कर लेंगे फिर उसको 360 डिग्री माइनस कर देंगे वो इस एंगल का रिफ्लैक्स आ जाऊगा। क्लीयर, फस्टली जिमें आपको गिवन है रही उस तरह आप डायग्राम बनावे आपको कहा गया XYZ 64 डिग्री। फस्टली आप एंगल बनावे XYZ है जो 64 डिग्री। क्लीयर, आप करेंगे इस तरह XYZ इसनों 64 डिग्री का एंगल है जो बना लेंगे। क्लीयर, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड
टू पॉइंट पी। एक्स वाई है जिहड़ा उसनूं आपां प्रोड्यूस कर देना पॉइंट पी तक, मीनज इधर नूं वधा देना आपां। क्लीयर। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इनफॉर्मेशन। इस तो कि आपां एक फिगर है जी वो ड्रा कर ली। इफ रे वाई क्यू, एक रे वाई क्यू है जी की है बाइसैक्ट एंगल जेड वाई पी एंगल नूं बाइसैक्ट कर रही है, मीनज आह वाला एंगल तो आह वाला एंगल इक्वल होणगे। क्लीयर। प्रूव करना रहे आपां एक्स वाई क्यू एंगल जो फाइंड करना, एंड जो रिफ्लैक्स एंगल है क्यू वाई पी, इस एंगल का जो रिफ्लैक्स है वो फाइंड करना। क्लीयर। ये भी सम बहुत ईजी है रही, अपन को पता दोवें एंगल इक्वल है। क्लीयर। एंड ए वाला एंगल है जो 64 डिग्री है। लीनियर पेयर एक्जिम के अकॉर्डिंग की होगा इसका सारे का सम जो कि आ रहा अपने को 180 डिग्री, मीनज एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, इन्होंने दोनों का सम जो कि बन रहा अपने को 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर वो चीज़ लिख ले रही आप एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर आ गया। क्लीयर। इस तरह ही अपने को जेड वाई पी है जो वो एंगल आ जाऊगा, एक्स वाई जेड की आप वैल्यू पुट कर दें कि गिवन अपन 64 डिग्री। एंगल जेड वाई पी प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल जेड वाई पी 64 इधर पॉजिटिव सी इधर नैगेटिव हो गई, तो कितना आ गया अपने को एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 116 डिग्री। इस तरह ही की हो जाऊगा अपने को हुण अपन को सारा एंगल पता लग गया कितना। क्लीयर। बट अपन ये पता भी जो वाई क्यू है वो बाइसैक्ट कर रही है, मीनज इन्हूं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्लीयर। तो मीनज जिन्ना एंगल आ वाला होगा इन्ना आ वाला होगा। सिंस रे वाई क्यू बाइसैक्ट्स एंगल जेड वाई पी विच इंप्लाइज एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड। इस तरह ही की हो गया अपने को इन्होंने दोवें एंगल का जो सम है वो कि इक्वल आ गया अपने को 116 डिग्री, एंगल वाई पी क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 116 डिग्री। ये दोवें एंगल इक्वल रहे, आप किसी भी एक दूसरे इक्वल रख सकते हैं। मीनज आप क्यू वाई पी की वैल्यू जी क्यू वाई जेड पुट कर ली, बिकॉज ये दोवें इक्वल है यूजिंग 1। ठीक है। एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 160 डिग्री, इन्होंने दोनों ऐड करेंगे वो बन जाऊगा अपने 2 एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 116 डिग्री। एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया, तो कैंसिल करेंगे तो एक ना आ जाऊगा वो 58 डिग्री इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। क्लीयर। रही अपने को क्यू वाई जेड एंगल भी आ गया एंड क्यू वाई पी भी आ गया। आप एंगल फाइंड करने से रही एक्स वाई क्यू, मीनज एक्स वाई क्यू एंगल वो किमें फाइंड करेंगे आप एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, इन्होंने दोवें एंगल में प्लस कर देंगे तो अपने को ये वाला एंगल आ जाऊगा। तो वही चीज़ करिए रही आप एंगल एक्स वाई क्यू की इक्वल आ गया एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 122 डिग्री आ गया। उस तो बाद आप रिफ्लैक्स एंगल फाइंड करना सी क्यू वाई पी का। रिफ्लैक्स एंगल अपन पता रहे कितना आया सी अपन सॉरी एंगल क्यू वाई पी कितना सी अपने को 58 डिग्री। क्लीयर। एंगल क्यू वाई पी कितना सी अपने को 58 डिग्री, वो वैल्यू रही आप इतने पुट कर देनी है 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इक्वल टू 302 डिग्री। इस तरह रही अपनी ए वाली एक्सरसाइज जी कंप्लीट हो चुकी है। नव रही आप एक्सरसाइज 6.2 के लिए जो बेसिक है वो करते हैं। जेकर आपको इस बेसिक बारे पता होगा तो ही आप एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक है रहे पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल। तुहानू दस्सिया जाऊगा रहे पैरेलल लाइन्स बारे तो तुहानू पता ही है, जो ट्रांसवर्सल है इस दे बारे तुहानू दसदे हैं। कोई भी 2 लाइन है रही उन्होंने एक लाइन इंटरसैक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स के उपर। क्लीयर। कोई भी 2 लाइन है या 2 तो ज़्यादा लाइन है। क्लीयर। कोई भी 2 या 2 तो ज़्यादा लाइन्स है उन्होंने एक लाइन इंटरसैक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट के उपर,
ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਮੀਨਜ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂ ਜਾਂ ਟੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟੂ ਲਾਈਨ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲ ਐਂਡ ਐਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਜ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਫਸਟਲੀ ਰਹੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਜੋ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਐਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗਲ 1 2 7 ਔਰ 8 ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ 3 4 5 6 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 6 8 ਦਾ 5 7 ਦਾ 1 3 ਦਾ 2 4 ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਲ 1 ਐਂਗਲ 5 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਗਲ 2 ਐਂਗਲ 6 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਗਲ 4 ਐਂਗਲ 8 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਂਗਲ 3 ਐਂਗਲ 7 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਹੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਐਂਗਲ 4 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 6 ਐਂਗਲ 3 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 5। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਮੀਨਜ ਐਂਗਲ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 6 ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਐਂਗਲ 3 ਹੈ ਐਂਗਲ 5 ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ 1 ਐਂਗਲ 7 ਦੇ ਐਂਡ ਐਂਗਲ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਗਲ 8 ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਹੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਗਲ 4 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 5 ਐਂਗਲ 3 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 6। ਇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਾਈਡ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋਟ ਹੈਗੀ। ਇਫ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟਸ two parallel lines then each pair of corresponding angle is equal। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ then each pair of corresponding angle is equal। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਐਲ ਐਂਡ ਐਮ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਹੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੀਨ ਜੇ ਐਂਗਲ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 5 ਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਗਲ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 6 ਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਐਂਗਲ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 8 ਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਐਂਗਲ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 7 ਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਹੇ ਨੋਟ 2 ਇਫ ਇਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਟੂ ਲਾਈਨਸ such that a pair of corresponding angle is equal then the two lines are parallel। if a transversal intersects two lines ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ such that a pair of corresponding angle is equal ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ then the two lines are parallel ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਮੀਨਜ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੀਨ ਜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਅਲਾਈਡ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ